मासूम आदमी, ईमानदार आदमी पिट रहा होता था और प्रशासन ताली बजा रहा होता। आप पोलियो का टीका नहीं लगा पाए, आप 2024 में मोदी जी से इलेक्शन जीतोगे। केंद्र सरकार राम जी के नाम पे नहीं, उसके अलावा काशी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ कॉरिडोर, तुम्हारा जीजा लग रहा था क्या जो उसे कंपनी का ठेका दे दिया? बात चाहे कान ऐसे पकड़ लो, ऐसे बात तो एक ही है। फर्क ना होता तो दोबारा योगी जी आते ही नहीं जीत के। सेंट्रल पार्क के ऊपर अगर केजरीवाल जी की फोटो लग जाएगी तो इसका मतलब केजरीवाल ने सेंट्रल पार्क खरीद नहीं लिया है। चारों स्टेट में से किसी भी स्टेट में भाजपा की सरकार नहीं है। पहले 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी जब अखिलेश यादव छोड़ के गए थे। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की घटना लगातार सुर्खियों में चल रही है, जहां पर लारेब हाशमी नाम का एक बीटेक छात्र जो कि एक मुस्लिम समुदाय से आता था, उसने एक ऋषिकेश विश्वकर्मा नाम के बस कंडक्टर जो कि 24 साल के थे, उनका गला रेत दिया। गला रेतने का कारण वही कि वो लड़की को बचाने गए थे और अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन प्रशासन में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी, बुलडोजर का खौफ लगातार होने के बाद भी ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो लोगों के अंदर क्या चीजें आती है विचार के तौर पर या डर के तौर पर, आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? पवन, दिल्ली से ही हूँ। पवन नाम। पवन जी, देखिए प्रयागराज की ये घटना खूब वायरल हो रही है, जहाँ पर देखा गया कि ये जो हाशमी जी हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, इन्होंने एक बस कंडक्टर को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया जिसमें वो बहुत प्राउड थे, गर्व कर रहे थे खुद पे। आपको क्या लगता है कि ऐसी मानसिकता कहाँ से पैदा होती? जी, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप उस हाशमी को जी लगा के क्यों बात कर रही हैं। वो जी लगाने के लिए तो डिजर्व ही नहीं करता। अच्छा। जिस एक इंसान ने इतनी दरिंदगी से किसी बस कंडक्टर की हत्या कर दी, उसको आप जी लगा रहे हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने पूछा मानसिकता कहाँ से आती है। मानसिकता देखिए, वो मुझे तो साइको लग रहा है, क्योंकि साइको ही किसी को मार रहा है और ओपन चैलेंज करके वीडियो वायरल कर रहा है और प्रशासन उसके पैर पे गोली मार रहा है। जाहिर सी बात है, प्रशासन ने तो रिजल्ट दे ही दिया सेम डे, लेकिन पहला उस प्रयागराज में या पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं देखने को मिलता था। नहीं देखने को मिलता था। लेकिन देखिए, ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है कि बुलडोजर बाबा का कहर है, परंतु ये सारी घटनाएं भी सामने आती है हर दूसरे दिन। ऐसा क्यों? आपने ना सवाल गलत तरीके से पूछा है। अगर आप इसको कंपैरिजन करके पूछते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो मैं बताऊंगा कैसे सवाल पूछूं। आप अगर 2017 से पहले या 16 से पहले कंपैरिजन करते कि उत्तर प्रदेश में कितने इस तरह के हादसे हुए और योगी राज के आने के बाद कितने अब हादसे हुए, तो आपको पता चलता है। मैं बताता हूँ आपको, 78,000 आंकड़े ज्यादा होते हैं या 17,000 आंकड़े ज्यादा होते हैं। आप खुद कंपैरिजन करें योगी सरकार के आने के बाद इस तरह के आंकड़े। तो आपको अगर ये सवाल भी करते कि हाँ योगी सरकार आई, बुलडोजर का खौफ इतना है कि देखिए अब इतना बड़ा पूरे भारत में सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, 24 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। आप सोचे कि वहाँ पे कुछ भी हादसे नहीं होंगे इस तरह के, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी खुशी होनी चाहिए कि सेम डे रिजल्ट है। पहले क्या होता था, पहले सरकार भी है, पुलिस भी है, गुंडे भी है, मासूम आदमी, ईमानदार आदमी पिट रहा होता था और प्रशासन ताली बजा रहा होता। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आपने खुद ही कहा कि उसके पैर पे गोली मार दी। जी, तो ये फर्क है पहले और अब की सरकार में। अगर ये फर्क ना होता तो दोबारा योगी जी आते ही नहीं जीत के। आते ही नहीं। लेकिन देखिए, दोबारा योगी जी आए हैं, उसके बाद भी ये घटनाएं हो रही है। कुछ तो आंकड़े कम होने चाहिए थे। अगर योगी सरकार उतनी ही सफल है तो कुछ तो कमी दिखती है आंकड़ों में। देखिए, उत्तर प्रदेश को ना मैं नहीं कह रहा, पूरे वर्ल्ड की या पूरे भारत की जनता ये कह रही है उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश में कन्वर्ट हो गया है। मैं उसका एक और आंकड़ा दूंगा आपको। उत्तर प्रदेश, हाँ बिल्कुल, थोड़ा टाइम तो दीजिए आप। अच्छा, टाइम दूं मैं आपको, उसके बाद आप आगे। अच्छा चलिए, देखिए ये जो वो तो सुन लीजिए। बताइए। पहले 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी जब अखिलेश यादव छोड़ के गए थे, और आज 21 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। इतना ही टाइम चाहिए था बताने के लिए। इतना ही टाइम चाहिए था बताने के लिए। अच्छा ये बताइए, ये जो घटना हुई है, इससे पहले ऐसी ही घटना राजस्थान में भी हुई थी, तो वहां पर सरकार को भी दोष दिया गया था। क्या यहाँ पर भी सरकार को दोष दिया जाएगा? जैसे वहां कांग्रेस की गलती बताई गई थी, यहाँ पर भी भाजपा की गलती निकाली जाएगी? देखिए, जो प्रदेश की सरकार होती है तो जिम्मेदार तो प्रदेश की सरकार की होती है। अभी आपने कहा कि राजस्थान की सरकार भी जिम्मेदार थी या पश्चिम बंगाल की भी जिम्मेदार थी। जाहिर सी बात है, जो सरकार है वो जिम्मेदार है प्रशासन के लिए। जी, प्रशासन के लिए जिम्मेदार। क्या लगता है ये जो घटना हुई है, इसका कोई असर चुनाव पर दिखेगा? जैसे राजस्थान में भी चुनाव है और भी 5 राज्यों में चुनाव हुए, क्या उन पर असर दिखेगा? इन घटनाओं से कोई, मुझे लगता नहीं कि चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये घटनाएं तो मतलब आपने देखा, मैंने आपको पहले भी कहा कि वो एक आदमी साइको था। और अगर मैं मुस्लिम की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में पिछली बार योगी जी को 3% वोट मिला था और इस बार 8% वोट मिला था। मतलब बढ़ोतरी हुई।
5% आपके सामने ही है जी। और जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ अगर आप चेक करेंगे तो 100% वही निकलेंगे। वही निकलेंगे जी। अच्छा देखिए लोकसभा अभी आने वाला है, क्या लगता है उसमें किसका पलड़ा भारी होने वाला है? आप ये देखिए 2024 के इलेक्शन है, अब पहली बार ऐसा हो रहा है देश के अंदर, आज तक नहीं हुआ इतिहास में कि सोमवार को राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मंगलवार को अखिलेश यादव, बुधवार को नीतीश कुमार, वीरवार को शिवसेना, या शुक्रवार को ममता बनर्जी, या शनिवार को कोई और। आलू भालू कालू लालू सब लग गए हैं एक को हराने में, और यहाँ से सिर्फ मोदी का चेहरा ही है 2024 में। और आप कमी तो बताइए देश में क्या कमी है, फिर तो आप एक कंपैरिजन कर भी सकते हैं। और कमी क्या है, आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है, और इंटरनेशनल बाजार में आप देख ही रहे हैं भारत की वैल्यू क्या है, तो आपको उत्तर अपने आप मिल गया है। उत्तर अपने आप तो मिल गया, लेकिन देखिए विपक्ष कमियां गिनाता है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार नहीं है लोगों के पास। आपने विपक्ष के रोजगार की, भ्रष्टाचार की और महंगाई की बात की। मैं कुछ आपको जीएसटी के बारे में बताता हूँ। जीएसटी दो तरह की होती है, स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जी विपक्ष के जो पास 20 राज्य हैं, जिसके वहाँ अपने मुख्यमंत्री 28 पार्टियों का लाइस गठबंधन के, वहाँ पे अपनी स्टेट की जीएसटी छोड़ दे, महंगाई कम हो जाएगी। पेट्रोल डीजल के ऊपर आप सब्सिडी लेते हो, रेवेन्यू लेते हो, छोड़ दे, आपको महंगाई कम हो जाएगी। अपने प्रदेश के अंदर कितनी नौकरियां दे दी है, 65 साल तक आपने राज किया, आप पोलियो का टीका नहीं लगा पाए, आप 2024 में मोदी जी से इलेक्शन जीतोगे। नहीं जीतेंगे मतलब मोदी जी से इलेक्शन? आपको लग रहा है जीत जाएंगे? नहीं, क्योंकि देखिए विपक्ष वाले भी बहुत मजबूत हैं। इस बार वो खुद को ऐसा दिखा रहे हैं कि जी हमने गठबंधन बनाया, हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे। उसके बाद एक बड़ा मुद्दा उठाया जाता है राम मंदिर का, कि राम मंदिर के नाम पर वोट ले रहे हैं, बाबरी मस्जिद तोड़ दी उसके नाम पर वोट ले रहे हैं। क्या ऐसा है कहीं से भी 1% भी कि राम मंदिर के नाम पर वोट ले रहे हैं मोदी सरकार या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार राम जी के नाम पे नहीं, उसके अलावा काशी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ कॉरिडोर, 18 करोड़ लोगों को कुंभ की यात्रा, उसके बाद 4 धाम की यात्रा, खाली राम जी पे नहीं। और अब आपको लेटेस्ट न्यूज और बताता हूँ, आप वृंदावन भी चले जाना, वहाँ भी कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर बनेगा जी, पक्का? आप देखते नहीं हो मुझे लगता है चैनल। नहीं, हम देखते हैं, लेकिन ऐसा बता दिया जाता है ना कि मोदी जी ने सब खरीद लिया, इसलिए ऐसी खबरें दिखाई जा रही है। अब आपने एक और सवाल बहुत बढ़िया कर लिया। मोदी जी ने पहले तो बताओ क्या खरीद लिया, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। दूसरी बात, किसने खरीदा और उसमें डीलर कौन था, कमीशन कितनी थी, नाम बताइए। विपक्ष से हम पूछ के जरूर बताएंगे कि किसने। सवाल फिर पूरा पूछा करो ना उनसे, आधा पूछ के आ जाओ। लेकिन ये भी कहते हैं ना वो कि अडानी को देश बेच रहे हैं, अडानी को सब कुछ कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन भी कर दे रहे हैं सरकारी चीजों का। अब इसमें भी आप सवाल फिर कहोगे मैंने विपक्ष का सवाल पूछा, इस पे भी जवाब दूंगा। आपने कहा अडानी, बड़ा मनोरंजन हो रहा हमको, मनोरंजन होगा भी हो रहा, जितनी देर बात करेंगे उतनी देर मजा ही आएगा। आपने कहा अडानी ने खरीद लिया। नहीं, मैंने नहीं कहा, ऐसा विपक्ष कहता है। आपके मुंह ने बोला कि विपक्ष ऐसा बोल रहा है, चलो मैं ऐसे कहता हूं। हमारे मुंह ने इसलिए बोला क्योंकि विपक्ष ऐसा कह रहा है। तो विपक्ष का ही नाम ले रहा हूँ, आपने विपक्ष की बात अपने मुंह से कह दी। बात चाहे कान ऐसे पकड़ लो, ऐसे बात तो एक ही है। अडानी ने क्या खरीदा, कितने में खरीदा और किसने बेचा, आप एक चीज का नाम बता दीजिए। एक चीज का नाम बताइए। कहते हैं विपक्ष वाले लाल किला बेच दिया अडानी को मोदी जी ने। मोदी क्या, आइए ना, इधर आइए, डर क्यों रहे, इधर आइए, पीछे से क्यों सवाल कर रहे हैं? इनका सवाल आप पूछ लीजिए, कोई बात। ये कह रहे हैं, क्या कहा आपने? गुजरात का पोर्ट बेच, क्या नाम है आपका, नाम क्या आपका? अमर प्रताप सिंह। अमर प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि गुजरात का पोर्ट बेच दिया। देखिए अभी ये भाई बोल रहे हैं अमर प्रताप सिंह, आप दिल्ली के अंदर ना बिजली है, दिल्ली के अंदर बिजली प्राइवेटिज्म है। एक प्राइवेट कंपनी को ठेका देना सर्विसेज के लिए, उसका मतलब बेचना नहीं है। अब यहाँ सेंट्रल पार्क के ऊपर अगर केजरीवाल जी की फोटो लग जाएगी तो इसका मतलब केजरीवाल ने सेंट्रल पार्क खरीद नहीं लिया है। आप एक किसी कंपनी को ठेका देना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो विपक्ष वाले, जब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अडानी ने देश बेच दिया, 22 राज्यों में अडानी के काम चल रहे हैं। उसके अंदर हिमाचल भी है, उसके अंदर पंजाब भी है, उसके अंदर राजस्थान भी है, उसमें झारखंड भी है। इन चारों स्टेट में से किसी भी स्टेट में भाजपा की सरकार नहीं है। तुम्हारा जीजा लग रहा था क्या जो उसे कंपनी का ठेका दे दिया?